आपने किले देखे हैं? किले जुन्नर गए हैं कभी? जुन्नर लाल किला देखा है आपने दिल्ली में? हाँ जी, देखा होगा आपने। बहुत बड़े बड़े किले हमारे कल्याण में भी है, दुर्गाड़ी किला। हाँ, अंदर मत जाना, खाली बाहर से देख लेना। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। इजराइलियों के दिनों में एक नगर था जो बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ था, जिसका नाम था यरीहो। इसकी दीवारें बड़ी लंबी लंबी थी और बकायदा वो दीवारें इतनी चौड़ी होती थी कि लोग वहां रहते थे। आप पढ़ सकते हो, राहाब वैश्या का घर उस दीवार से लगकर था। आप शायद बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे इंडिया में गाड़ने का सिस्टम कैसा है। एक बॉक्स लिया जाता है, उसमें एक व्यक्ति को रखा जाता है, उसके बाद खड्डा खोदा जाता है उसकी साइज का, और फिर अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन आप मिडिल ईस्ट में जाओगे ना, वहां डिफरेंट है। वहां पर चट्टानें खोदी जाती है और बॉडियां अंदर रख के उस पर रोल लगा दिया जाता है। उनकी कब्रें ऐसी होती हैं। आपने देखा जीसस की कब्र ऐसी थी। वो वहां का कल्चर है। जब मैं मिडिल ईस्ट में था, मुझे एक भाई ने बताया, वहां पर बोला, ब्रदर यहां पर कब्रें ऐसी भी होती है अमीरों की। चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें ये तोड़ते हैं और मोस्ट ऑफ अमीर लोग खरीदते हैं वहां पर। आप जानते हैं, बाइबल बताती है इजरायली लाखों लोग अंदर जा रहे थे और उन दिनों में लीडर था यहोशू था। एंड जब वो अंदर जा रहे थे, तब उनको एक नगर पास करना था जिसका नाम था यरीहो, इन इंग्लिश कॉल जेरिको। आपने देखा है ना, ये वही नगर है जिसको परमेश्वर ने बनाने के लिए मना किया था। यदि कोई यरीहो को बनाए, जो उसकी नींव रखे, उसका पहला पुत्र मरे, जो उसका सुपर स्ट्रक्चर रखे, उसका अंतिम बेटा मरे। जीसस ने बिरतुमाई को यरीहो में चंगा किया था और उसका पहला बेटा था, वो बलिदान हुआ। रीड इट। उससे वो कर्ज अपने ऊपर लिया। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, जो इस नगर की नींव डाले उसका पहला पुत्र मरे, और जो इसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। यहोशू ने इसको कर्ज किया था क्योंकि यरीहो वन ऑफ द थिंग, एक चीज उसमें थी, हर कोई जादू टोने में इन्वॉल्व था। आप जानते हो इन दिनों में लोग ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जेलसी। बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक आदमी को पैरालाइज करने के लिए। और याद रखना, जिस भी व्यक्ति ने जादू टोना किया, विश्वास कीजिए, बाइबल कहती है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जिस रात शाऊल राजा एक जादू टोना करने वाली बहन से मिला, अगले दिन वो मरा। रीड इट। नेक्स्ट डे ही डाइड। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर जादू टोने करने वाले नबियों की आत्माओं को बुला सकते हैं? नबियों की आत्मा नहीं है, वो डीमन है। वो नबी की आत्मा नहीं है, गलती मत करना समझने की। वो एक दुष्ट आत्मा है। अब प्रभु के नबी इनके कहने पे आएंगे। वो एक डीमन है। उसे देखा, उसने मौत की खबर बताई, उसने विश्वास किया, इसलिए मरा। कल तू मेरे साथ यही होगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है? पढ़ के देखो कुरिन्थियों। तेजो में स्वर्गदूत भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। द बाइबल सेज इन द एंजल ऑफ लाइट। कभी कभी हम चीजें समझ नहीं पाते। बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम समझ सकें। आमेन। अब बाइबल बताती है उनके सामने यरीहो आया जो पूरी तरह से जादू टोने में इन्वॉल्व था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया में पहली बार क्यों ना आए हैं, कभी इन कामों में मत जाना, और न कभी कोई काम करवाने के लिए इनके पास जाना। बर्बाद हो जाएंगे आप। खुदा मेरे शब्दों को खत्म कर दे, कभी आपके साथ ऐसा ना हो। पर मैंने किसी को आबाद नहीं देखा है वहां जाके। कुछ भी खिला देंगे। ये बबूती है। बबूती नहीं है जी, मुर्दों की राख है वो। एक मछली निकालने के लिए आपके ऊपर 10 मछलियां डाल देंगे अंदर। पूरी जिंदगी चक्कर मारते रहोगे। 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम, 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम। वो इतने सयाने हैं, जो जिसके पास गया
उसके पास जाता ही रहेगा वो। मेरा एक दोस्त है, इतना आदी हो गया था उनके पास जा जाके वो रोज उसको नींबू में टार्चनीज डाल के, सेप्टिपिन्स डाल के देते थे, और वो यहां पर पॉकेट में लेके घूमता था, इसको लेके घूम। एक बार वो उस बाबा के पास गया, बोला बाबा मेरा पूरा जीवन नींबू नींबू हो गया है। मेरा दोस्त है, इतने नींबू लेके घूमता था। कभी कभी तो वो इतना उसका काम सीख गया था, फ्री में जाके वहां बैठ जाता था, बोलता था कुछ काम दे, बोलता था ठीक है, पिन डालता रहे। वो ऐसे ही बैठ के पिन डालता था वहां पर बैठ के। इतना कई अपने पास वाले को, जादू टोने वालों के पास कभी मत जाना। मैं आपसे एक विनती करूं, पॉजिटिवली लेंगे। तुमको नहीं आना ना यीशु में, मत आओ, इनके पास मत जाओ। रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मर्जी है, जब आपको लगे ना यहां आना है आप आना, लेकिन इनके पास कभी मत जाओ। बाइबल बताती है इनके जिंदगी से कभी बुराई दूर नहीं होगी। दूर रहो इन बातों से। खुदा का कलाम कहता है जब वो वहां से जा रहे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें देखी। थैंक गॉड द पीपल लाइक जोशुआ, जो दुआ करते थे, जो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद प्रभु का अब्राहम जैसे लोगों के लिए, कि जब उसे कहा गया अपने बेटे को मार, तो उसने ये नहीं कहा कि ये शैतान की आवाज हो सकती है, वो जानता था ये खुदा है। क्या लोग थे ये, इनको ये नहीं पता था कि हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से होती है। दे अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। कितनी अमेजिंग बात है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा को विस्पर सुना था। 18 साल मसीह में आने के बाद आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हो ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ही नेवर शाउट, ही ऑलवेज विस्पर। वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा विस्मयकारी आवाज में कहेगा, पीटर पीटर यस डू दिस, ये कर। अगर आप नहीं करोगे ना, हे पीटर, ही नेवर शाउट, ही इज अ जेंटल होली स्पिरिट। वो हमेशा, मैंने बिलीव कीजिए 18 साल उसके साथ चलने के बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने कभी उसके लाउड वॉइस को नहीं सुना है कि वो जोर जोर से चिल्लाए। ही ऑलवेज विस्पर, एलिया एलिया, यस, सारपात को जा। आप सुनना चाहते? बी सेंसिटिव। अपने अंदर ट्रैफिक मत आने दो। सारा दिन दिमाग चल रहा है, सारा दिन बैठे हो रील्स देख रहे हो, सारा दिन बैठे हो टाइम पास कर रहे हो। जंक अंदर मत लो, जितना हो सके दुनिया से दूर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर पीस आ सके। उस पीस में ही आवाज आएगा। इसलिए उसे सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला वर्ड कहा, शालोम शालोम, शबत शालोम, तुम्हें शांति मिले। हे तूफान शांत हो जा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। पॉल कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। ओ शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवाएगा। He is a God of peace. Yes, 100% He is a God of peace. वो शांति का खुदा है। God is not the God of confusion, but He's a God of peace. Hallelujah. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Are you learning? आपको सीख रहे हैं? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इजराइलियों के डर के मारे उनके सारे दरवाजे बंद थे। एंड थैंक गॉड पीपल लाइक जोशुआ, यहोशू जैसे लोगों का धन्यवाद जो परमेश्वर को सुनते हैं। आई थैंक, मैं सच कहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए मैं ताली बजाता हूं जो खुदा को सुनता है। मैं जानता हूं ब्रदर आपने कितनी मेहनत की होगी। I know your struggles, अगर आप खुदा को सुन पाते हैं तो। और यहोशू वहां खड़ा हुआ, खुदा ने कहा
कोई हथौड़ा, कोई फावड़ा, कोई भी लोहे की चीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, हर दिन एक चक्कर मारो और हर चक्कर साइलेंट हो, लेकिन सातवां चक्कर शाउट्स हो। अब इजराइली घूमने लग गए दीवार की तरफ। उन्हें कहा गया शांत रह के चक्कर मारो। अगर उनको ये नहीं कहा जाता तो वो ये कहते यहोशू पागल है। क्यों? दीवार ऐसे गिरती है क्या? पता नहीं क्या करता है, वो भी ऐसे ही था, लाल समुंदर वाला। ये लोग कुछ भी करते हैं यार। 3 चक्कर हुए हैं अभी। मुझे तो इनकी बातें ही समझ में, काश वो समुंदर खुल जाए, मैं वापस लौट जाऊं। बात तो सही है। चक्कर मार, चक्कर आ रहा है, चक्कर मार मार के। और ताई तू कैसी है? अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जाता ना, विश्वास करो 7 नहीं 7,000 चक्कर में भी नहीं टूटती। हम में से यहां पर कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं और मैं आपको जानता भी नहीं हूं, बट मुझे लगता है होंगे जरूर, कि प्रभु अगर आपको गूंगा कर देना, आप बहुत उन्नति करोगे। तो कितने लोग चाहते हैं मैं प्रार्थना करूं? यस, बिल्कुल। बहुतों की जुबान उनका प्रॉब्लम है, बहुतों की जुबान उनका इश्यू है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर उनका मुंह खुला होता तो वो पहले क्या क्या कमेंट्स करते। पहले इशारों से बात करते। अभी फ्रस्ट्रेशन पूरा भरा नहीं है ना। पता नहीं क्या हो गया, आदमी बुढ़ापे में सठियाते हैं, मुझे पता है इतने। चल ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। सच कहता हूं, प्रार्थना कर। वो समुंदर बंद करवा दिया था उसने, ये वापस खुले में भाग जाऊं। फिरौन अच्छा था हमारे लिए, मछलियां तो मिलती थी। हाँ वही सुरमाई मिलती थी, सुरमाई पापलेट, लेकिन अच्छा था ना जो भी था। ऐसी ऐसी बातें कहते वो लोग। खुदा ने कहा शांत रहो, कुछ नहीं करना है, चुप करो। लेकिन 7वें चक्कर में उन्होंने संदूक उठाया। They carry the presence of God. उन्होंने उसको उठाया और उठाते उठाते आगे नरसिंगे। उनके हाथ में नरसिंगे थे, और जैसे उन्होंने सुना नरसिंगे की आवाज, खुदा ने उनको कहा बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार 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 जय जय। जब वो जय जयकार कर रहे थे, अचानक उन लोगों ने फील किया वो दीवार हिलने लग गई। वो दीवार गिरने लगी। क्यों? क्योंकि राजा उतर आया था। See this? वे वर्शिप कर रहे हैं और दीवारें गिरती जा रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी दीवारों को तोड़ो मत, अपनी दीवारों को बताओ तुम किसके हो। खुदा ने आपको हार्डवर्क करने के लिए नहीं बुलाया।